नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मकर लग्न के लिए 22 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में कैसा रहेगा समय। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज होगा वो ये है कि गुरु जो थे, जो आपके लग्न में बैठे हुए थे, वो आपके अब धन स्थान के अंदर में आ गए, वो अब आपके कुटुंब के अंदर में आ गए, वो अब आपके वाणी के अंदर में जो आप कमिटमेंट करने वाले हैं उसके ऊपर में आ गए। और शनि जो है वो अभी आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं। शनि श्रवण नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए हैं। श्रवण नक्षत्र जो है वो भगवान विष्णु से है और प्रिजर्वेंस यानी कि पूरी सृष्टि को चलाने का जो कार्य है, जो दायित्व है, उसके ऊपर में उनका कार्य चल रहा है। अपनी ही राशि के अंदर में है, शस्य योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल की जो अवश्य दृष्टि है, मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि अवश्य है लग्न के ऊपर में। और मंगल जब 4 दिसंबर को निकल जाएंगे वहाँ से तो पूर्ण रूप से शस्य योग बनेगा। और शनि का अपने घर पे रहना, मतलब फर्स्ट हाउस जो रहता है शनि का, वो अपना एक इम्पैक्ट लेके ही आते हैं। अथॉरिटी और जिम्मेदारी वगैरह वहाँ बढ़ाते हैं, थोड़ी सी परेशानी भी लेके आते हैं, क्योंकि शनि जो है उनका एक अपना कार्य करने का तरीका है। और लग्न के हिसाब से देखा जाए तो लग्न के हिसाब से आपका जो शनि का समय है, ढैया जिसे कहते हैं या साढ़े साती जो कहते हैं, वो चल रहा है। तो लग्न के हिसाब से 3 घरों के अंदर में जब तक शनि का मूवमेंट रहेगा वो आपको लेके जाएगा। जब शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर में आ जाएंगे अपनी, तो फिर आपको जो है थोड़ी परेशानी जो अभी चल रही है वो थोड़ी कम होते हुए दिखेगी। ये भारत की पुरानी कुंडली भी है, आज़ादी से पहले वाली। और शनि जो है वो सेकंड हाउस के स्वामी हैं, तो धन के कारक भी हैं। और आपका जो लग्न है, मकर लग्न जो है, वो अपने आप में पानी, जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों के अंदर में रहता है और बहुत एम्बिशियस रहता है, क्योंकि सब दसम स्थान जो है काल पुरुष की कुंडली में, दसम स्थान के अंदर में शनि की ही राशि आती है, मकर राशि आती है। तो कर्म प्रधान रहती है राशि, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बाकी सब जनों के मुकाबले, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं। और यहाँ पे शुक्र की राशि आती है और यहाँ शनि उच्च के होते हैं, मंगल भी उच्च के होते हैं। तो मंगल यहाँ पे अभी उच्च के हैं आपके दसम राशि के दसम भाव के अंदर में। तो दसम भाव में मंगल उच्च के हैं। मंगल जो है विशाखा नक्षत्र में चल रहे हैं। विशाखा नक्षत्र जो है वो एक तरह से करिच देता है। विशाखा नक्षत्र जो है वो इंद्र से है, इंद्र और अग्नि से रिलेटेड है। तो इंद्र और अग्नि के रिलेटेड में आपके अंदर में एक तरह से डोमिनेट यानी कि कर्म क्षेत्र के अंदर में डिक्टेटरशिप को इस समय डिफाइन करेगा। साथ में अगर आपका विल पावर को भी बढ़ाएगा। विल पावर जो है वो सबसे ज़्यादा शनि के लग्नों में होती है और यहाँ पे विल पावर जो है उसकी स्ट्रेंथ वो बढ़ाएगा। फ्रस्ट्रेशन भी लेके आता है अगर जो काम आपका नहीं होता है, और गुस्सा भी लेके आता है। फ्रस्ट्रेशन जो है वो फिर बाद में क्रोध में तब्दील हो जाता है। इसमें शुक्र जो है वो आपके 12वें स्थान के अंदर में है। शुक्र आपके लिए कारक ग्रह है, आपके लिए केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी है। तो शुक्र का 12वें स्थान के अंदर में रहना आपके लिए इस समय में धनु राशि के अंदर में, हालांकि 12वें स्थान के अंदर में है। और शुक्र जो है वो गर्म ग्रह है और ये 12वां स्थान जो रहता है, कारक ग्रह का 12वां स्थान, विदेश जाने का मौका जो है वो आपको देखने को मिलेगा, यात्राएं करने का मौका आपको मिलेगा। साथ के साथ में शुक्र जो है 12, तो मटेरियलिस्टिक लाइफ को आपको बढ़ावा देने का आपके लिए समय ये रहेगा। गुरु की राशि में है तो कुटुंब के साथ में, गुरु जो है आपके कुटुंब में है, तो गुरु का चेंज बहुत बड़ा है। धनिष्ठा नक्षत्र में गए हैं, पहले आपके लग्न में थे तो वहाँ पे उनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब शनि की मूल त्रिकोण राशि के अंदर में आ गए हैं। तो शनि की मूल त्रिकोण राशि के अंदर में कारक भाव नाशक है, मतलब धन के कारक रहते हैं और यहाँ पे धन का थोड़ा व्यय जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आप जो है वो धन बचाने में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं। धन को जो है कैसे तैसे दूसरों पे खर्च करने में, उस समय खर्च करने का जो समय आता है उसके अंदर में आपको थोड़ा सा, आप बाकी सब जनों से थोड़ा सा अधिक सोचते हैं, क्योंकि आपके लिए दोनों ही राशियां शनि की है। फर्स्ट और सेकंड हाउस दोनों ही शनि का होने के कारण इस तरह का विचार आपको मन में रहता है।
इसमें गुरु का जो मूवमेंट रहेगा, गुरु जो है पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि से आप अपने ऋण की और रोगों की तरफ, और अपने कैसे आप अपने ऋण को कम किया जा सके, शत्रुओं को कैसे नलीफाई किया जा सके, उसके ऊपर में आप देखेंगे। शनि की जो है नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र के ऊपर में है, मंगल के ऊपर में है। गुरु जो है धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल का नक्षत्र है, और यहाँ पे नक्षत्र परिवर्तन हुआ है गुरु का और मंगल का। मंगल जो है विशाखा नक्षत्र यानी कि गुरु के नक्षत्र में है, तो यह आपका कर्म क्षेत्र के अंदर में और कुटुंब और परिवार के अंदर में आप देखेंगे। तो आपके लिए मंगल जो है वो आपके हृदय के स्वामी है, मंगल जो है वो आपके लिए मित्रों के स्वामी हैं, और वहाँ पे आपके जो है सूर्य बुध और केतु बैठे हुए हैं। सूर्य जो है वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र में है। सूर्य आपके जो है वो आपके हृदय के स्थान में, माता के स्थान के अंदर में, और आपके देखा जाए तो वाहन और फैसिलिटी के स्थान में, जो आपका घर परिवार है या आपका जो रूट्स हैं, जो आपके घर की रूट्स हैं, वहाँ पे वो उच्च के होते हैं। और यहाँ 4th हाउस के अंदर में तो कई बार आपको जो है, और यहाँ पे शनि नीच के होते हैं, आपके लग्नेश जो है यहाँ पे नीच के होते हैं, तो कई बार आपको जीवन में अपने घर की रूट्स जो हैं उनके अंदर में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं लेके आ पाता। सूर्य जो है मंगल की राशि के अंदर में है, लाभ स्थान के अंदर में है। बुध भी जो है वो भी अनुराधा नक्षत्र में है, वो भी करीब 21 नवंबर से 12 दिसंबर तक वहाँ रहेंगे, और केतु ऑलरेडी अनुराधा नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। तो लाभ स्थान के अंदर में बुद्धा आदित्य योग बना हुआ है, ग्रहण योग भी वहाँ पे बना हुआ है। तो ये समय जो है आपके लिए अपनी बुद्धि के द्वारा अपने डिटैचमेंट भी क्रिएट करेगा, साथ में मित्रों के साथ में डिटैचमेंट करेगा। आपका जो एम्बिशियस है, होप्स है उनको, और साथ में बुद्धा आदित्य अपनी बुद्धि के द्वारा आप सृजन करने का कोशिश इस समय करेंगे। हेल्थ का जो है, हेल्थ के अंदर में इम्प्रूवमेंट के बारे में इस समय सोचेंगे। अपने इन लॉज के परिवार के बारे में आपका ध्यान लेके आपकी बुद्धि के अंदर में जाएगा। छठे स्थान का स्वामी देखिए, छठे स्थान का स्वामी और अष्टम स्थान का स्वामी जो है लाभ स्थान के अंदर में बैठा हुआ है। तो मित्र और शत्रुओं के साथ में, और साथ के साथ में छठा स्थान जो होता है वो एक तरह से छोटी परेशानियों का होता है, और अष्टम स्थान जो है थोड़ी लंबी परेशानियों का होता है, और यात्राओं से रिलेटेड भी रहता है अष्टम स्थान। और छठा स्थान जो है आपके मामा से रिलेटेड, आपके वहाँ से आपको लाभ लेने का प्रयास के अंदर में आप कार्य करते हुए दिखेंगे। इसमें बात करते हैं, शुक्र का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में है, तो कुछ थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे आपको, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, जल से रिलेटेड है, और कुछ तरह का सेपरेशन क्रिएट करता है। सेपरेशन यानी कि आपका अगर मेल नेटिव है तो शुक्र जो है आपके 12वें स्थान पे है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में अगर आपका स्पाउस के साथ में सेपरेशन मतलब दूरी बनाता है, या यात्राएं उसके कारण, कोई कार्य के कारण दूरी को क्रिएट करता है। राहु जो है वो आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। राहु जो है कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं। कृतिका नक्षत्र जो है अग्नि का नक्षत्र है, और बहुत शार्प और रेजर है। साथ के साथ में भगवान कार्तिक से रिलेटेड है, मतलब एक तरह से तैयारी करी जाती है कि आपके लिए कि किस तरह से एक सेनापति को तैयार करा जाएगा, या फिर एक केयरिंग का नक्षत्र है। और वहाँ पे राहु जो वायु तत्व है, अग्नि, तो अप एंड डाउन देखेंगे आप, नॉलेज के अंदर में अप एंड डाउन देखेंगे आप अपना साथ में। और किसी तरह का अगर आप पंचम स्थान जो रहता है वो स्पेकुलेशंस का भी रहता है, तो वहाँ पे भी आप जो है अप एंड डाउन उसके अंदर में देखते हुए जाएंगे। राहु का यहाँ पे रहना बच्चों के संतान के हाथ में, तो यानी कि एक तरह का आपको पंचम स्थान के अंदर में पितरों से रिलेटेड या अपने नैसर्गिक अपने पितृ का दोष को भी लिया जाता है। पंचम स्थान जो होता है केंद्र त्रिकोण होता है आपका, तो वहाँ पे आपको अपने सहायता लेने में जो है वो आपको बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मित्रों से दूरी बनाता है, और पितरों का जो है वहाँ पे पितृदोष का निर्माण भी करता है।
इसमें आगे बढ़ते हैं चंद्रमा की दृष्टि से। चंद्रमा 22 नवंबर को मिथुन राशि में रहेंगे, मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल के नक्षत्र में किसी तरह का आपको एक विचार करना होगा, किसी लक्ष्य की तरफ में जाना होगा। मंगल जो है वो आपको एक लक्ष्य की तरफ में लेके कर्म क्षेत्र के अंदर में बढ़ते हुए दिखेंगे। 23 तारीख को आद्रा नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा। चंद्रमा आद्रा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में है। राहु आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके जो है अष्टम छठे स्थान की तरफ में चल रहा है। तो ये दिन थोड़ा सा आपके लिए भारी रहेगा। अपने ज्ञान और नॉलेज का इस्तेमाल आपको करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। साथ के साथ में किसी तरह की यात्राएं भी आपके लिए ला सकती है। आद्रा नक्षत्र जो है वो एक तरह से कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी लाता है और नॉलेज गेन करने के लिए बारे में भी आपको बताता है। कुछ गैप होते हैं आपकी जो नॉलेज में, वहाँ पे भी आपको आकर्षित करता है। 24 तारीख को आप देखेंगे तो कर्क राशि पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो आपके भगवान माता अदिति का नक्षत्र है, वो देवताओं के नक्षत्र है। और यहाँ पे आपको अपनी योग्यता और अपना दिमाग जब आप इस्तेमाल करेंगे, जब आप अपने फैमिली फ्रेंड्स या अपने पार्टनर्स के साथ में होंगे। तो ये समय पार्टनर्स के साथ में आप अपना एक समय उस समय देंगे। और गुरु का नक्षत्र है तो कुटुंब और परिवार, कुटुंब और आपके स्पाउस के लिए जब आप समय देंगे तब वहाँ पे उसको आप इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। अपनी बुद्धि के द्वारा उस कार्य को करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। 25 तारीख को आप देखेंगे तो पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। पुष्य नक्षत्र जो है गुरु पुष्य नक्षत्र बनेगा। गुरुवार का ये जो गुरुवार को आने वाला है पुष्य नक्षत्र। इस समय में शनि की जो दृष्टि रहेगी सप्तम स्थान में, तो बाहर के जो है आपकी डीलिंग होगी। बृहस्पति इसके देवता है, तो नर्चरिंग करते हुए आप देखेंगे। नर्चरिंग करते हुए देखेंगे तो हो सकता है अपने सेकेंड चाइल्ड की तरफ में, ये पहला चाइल्ड यहाँ से देखा जाता है, सेकेंड चाइल्ड जो है आपका सप्तम स्थान से देखा जाता है। तो सेकंड चाइल्ड की तरफ में बच्चों का जो है वो वहाँ पे आप नर्चरिंग करते हुए दिखेंगे और वहाँ पे आप उसमें डेवलप करने का कोशिश करेंगे। आप बाहर की दुनिया में पीस ऑफ माइंड को देखेंगे। आप सोचेंगे बाहर की दुनिया में शांति हो। साथ के साथ में जनरली जो है अभी शनि जो है लग्न के अंदर में बैठे हुए, तो छोटी छोटी बातों पर जो आपसे असत्य का करवा देते हैं, तो उसमें सत्य की तरफ में आप देखने का कोशिश करेंगे। 26 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, सिंह राशि के अंदर में जाएंगे चंद्रमा। सिंह राशि जो है आपके अष्टम स्थान के अंदर में आती है। बुध के नक्षत्र के अंदर में मूवमेंट रहेगा चंद्रमा का। अश्लेषा नक्षत्र सर्प से रिलेटेड है। आप इस समय में आपको यात्रा करते हुए थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये जो है एक तरह का विजडम का नक्षत्र है। विजडम लेके आने का कोशिश आप करेंगे। करियर चेंज के बारे में इस दिन प्लान करेंगे। जो आप कार्य कर रहे हैं उसके अंदर में चेंजेस लाने के, मित्रों के साथ में उसमें कम्युनिकेट करेंगे। कोई दूर दराज के आपके मित्र हैं या बहुत पुराने मित्र हैं जो, या फिर आपके ही मित्र हैं, गोपनीय मित्र हैं, उनसे आप बात करने का प्रयास इस दिन करेंगे। 27 तारीख को मघा नक्षत्र में जाएंगे। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु जो है वो आपके इस समय में आपके 11वें स्थान में बैठा है। मंगल की राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। साथ में सूर्य और केतु का एक ग्रहण योग है, तो वहाँ पे ये दिन थोड़ा सा आपको सावधानी से बिताना होगा। आप मघा नक्षत्र जो है रेस्टलेस नक्षत्र भी होता है, बहुत तरह से रेस्टलेस फील करवाता है और अपने पर्सनल एम्बिशियस और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर में आपको एक होप प्रोवाइड करने का आपका जो डायरेक्शन है वहाँ पे वो रेस्टलेस आपको दे सकता है। 28 तारीख को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो शिव से रिलेटेड है। भगा उसके जो है वो देवता है। तो चंद्रमा जो है वो उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएगा। तो पहले से आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके अंदर में काम करते हुए रहेंगे। आपका मस्तिष्क जो है वो एक्टिवली चलेगा। इसमें जो है स्पाउस का जो रोल रहेगा या स्पाउस के जो फैमिली है, छोटे भाई बहन हैं, उनका एक रोल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्तम स्थान का स्वामी चंद्रमा जो है आपके भाग्य के स्थान के अंदर में मूवमेंट कर रहे होंगे। सब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ईयरली प्रेडिक्शंस और वीकली मंथली प्रेडिक्शंस वगैरह चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करिए। तो आपका एक लाइक बटन भी जो होता है वो बहुत मोटिवेट करता है नए वीडियोस बनाने के लिए। हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। एजुकेशन के अंदर में बात करी जाए तो एजुकेशन आपका ओवरऑल ठीक चलता रहेगा, उसमें आप ग्रोथ होते हुए देखेंगे। जॉब के अंदर में जॉब चेंज करने का अपॉर्चुनिटी आपको आएगा।
गुरु की दृष्टि भी रहेगी, साथ के साथ में धन का भी लाभ आपको मिलेगा। बिजनेस के अंदर में धन का लाभ आप देखेंगे। कारक भाव नाशक है, तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, बट आपके लिए वो ठीक रहेगा इस समय आपके लिए। शादी के लिए किसी से प्लान कर रहे हैं तो विवाह के लिए अभी प्लान करने का समय नहीं है। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी सक्सेस होते हुए देखने को मिलेगी। बच्चों के लिए इस समय प्लान कर रहे हैं तो बच्चों के लिए आप प्लान इस समय में कर सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर आप जाते हैं तो शेयर मार्केट में इमोशंस को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बट शेयर मार्केट में आप जो है वो थोड़ा सा किसी से कर्जा लेके नहीं करेंगे तो आप फ़ायदा या लाभ बना पाएंगे। और राहु आपके पंचम स्थान में है तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधान होके करिएगा। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। घर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए एक बेहतर समय बना हुआ है। घर खरीदना और बेचना चाहते हैं तो घर खरीदने के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं इस समय में, और घर बेचने के लिए भी इस समय में आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मकर लग्न का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।